नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन बेरवाल। स्वागत आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, भारत के चुनाव आयोग के अंदर 2927 राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपना समय समय पे चुनाव लड़ती हैं, सांसद बनाती हैं, विधायक बनाती हैं और वो अपना राजकार्य करती हैं। जब ये पार्टियां अच्छा काम नहीं करती हैं तो कई बार कुछ नई पार्टियां भी जन्म लेती हैं कि हम कुछ अच्छा काम करेंगे। एक नए मैनिफेस्टो के साथ में उनके तमाम तरह के वादे होते हैं कि अगर हम चुनाव जीत के आते हैं तो हमारे ये वादे हैं, हम ये काम करेंगे, आप सब लोगों के लिए हम ये सब करेंगे। साल 2026 मई की ये बात है। एक नई पार्टी आती है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। नाम सुन के बड़ा अटपटा लग रहा होगा। कॉकरोच एक कीड़े का नाम होता है। तो चुनाव आयोग ने इसकी परमिशन दे दी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आखिर ये पार्टी क्यों बनी, इसके पीछे क्या वजह थी? दोस्तों, अधिवक्ता संजय दुबे ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। 15 मई 2026 की ये बात है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची ये वहां मौजूद थे। इन लोगों ने इस याचिका को खारिज कर दिया और सूर्यकांत, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत हैं, उन्होंने कहा कुछ बेरोजगार कॉकरोच और परजीवी की तरह होते हैं। परजीवी वो जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। इनको ना तो रोजगार मिलता है और ना ही वे कहीं किसी भी काम में सटीक बैठ पाते हैं। ये कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने। इसमें आगे कहा, इनमें कुछ मीडिया में और कुछ सोशल मीडिया पर तो कुछ आरटीआई के एक्टिविस्ट बन जाते हैं और इसके बाद सिस्टम में जाने के बाद ये सिस्टम पर हमले करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का ये बयान सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल्स पे, तमाम जगहों पे वायरल हो जाता है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत फंसते हुए नजर आए तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और सफाई दी। उन्होंने सफाई में क्या कहा? उन्होंने सफाई में कहा, मेरा मतलब बेरोजगार युवाओं से तो बिल्कुल नहीं था। मेरा मतलब उन लोगों से था जो फर्जी डिग्री का इस्तेमाल करते हैं और सिस्टम को सड़ाने की कोशिश करते हैं। मेरा टारगेट बेरोजगार युवा नहीं थे, बल्कि जो ये फर्जी डिग्री का इस्तेमाल करते हैं और सिस्टम में घुस के गड़बड़ करते हैं। मेरा टारगेट ये थे। लेकिन जब तक इन्होंने सफाई दी तब तक कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी थी। हर जगह इसी कॉकरोच वर्ड की चर्चा हो रही थी। जैन जी को ये कॉकरोच वर्ड बड़ा चुभ रहा था, बड़ी खुन्नस हो रही थी जैन जी को। अभी जो न्यूज ट्रेंड पर थी वो नीट की न्यूज थी, जिसमें 22 लाख युवा काफी परेशान थे। उन्होंने बड़ी मेहनत की लेकिन वो एग्जाम रद्द हो गई थी। उनके पेरेंट्स बड़े परेशान थे। कुछ बच्चों ने, जब ये एग्जाम पोस्टपोन्ड हुई, रद्द हुई, तो सुसाइड भी कर लिया। इस चर्चा को लेके, इस टॉपिक को लेके सब जगह चर्चाएं हो रही थी। लेकिन इसी बीच कॉकरोच वर्ड ने पूरे मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स पे एक धमाका कर दिया। अब ये कॉकरोच वर्ड दिया सूर्यकांत ने
लेकिन इसके बाद में कहानी क्या बनती है? एक बंदा जो महाराष्ट्र का औरंगाबाद के संभाजी का रहने वाला, जिसका नाम अभिजीत दिपके, जिसकी उम्र करीब 30 साल, इसको ये कॉकरोच वर्ड कुछ ज्यादा ही चुभ गया। इस बंदे ने पुणे से जर्नलिज्म की पढ़ाई की। इसके बाद में पीजी के लिए अमेरिका चला गया। अमेरिका में बोस्टन यूनिवर्सिटी से इसने पीजी पोस्ट ग्रेजुएट किया। वहां से इंडिया में आने के बाद में सन 2000 से 2023 तक आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम का वो सदस्य रहा। इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी .org नाम से डोमेन खरीदा, फिर एक वेबसाइट बनाई। इनको ये एक टैगलाइन देनी थी, तो इन्होंने दिया टैगलाइन, बेरोजगार और आलसी युवाओं की आवाज। ये मजाक से शुरू हुआ था, सरकार को लेके मजाक करना था, सरकार की नाकामियों को लेके मजाक करना था। एक मंच खोल दिया इन्होंने कि आप यहां से जुड़ सकते हैं। यह है फोरम डाल दिया, कुछ नियम और शर्तें हैं वो डाल दी। साथ में इंस्टाग्राम पे भी एक अकाउंट बना दिया, वो भी इसी नाम से, कॉकरोच जनता पार्टी। ये वायरल होने लग गया। पोस्ट डाली गई, सिर्फ 48 लोग जुड़ गए, करीब 52 लाख। इनकी पार्टी की सदस्यता करीब 70,000 लोगों ने ले ली। सोशल मीडिया पर यह खबर चर्चा का विषय बन गई। इस बात का अंदाजा इस बंदे को भी नहीं था कि मेरे साथ इतने लोग जुड़ जाए। 48 पोस्ट कोई ज्यादा पोस्ट नहीं, लेकिन ये वायरल हो गया। लोग जो इस सरकार से बड़े परेशान थे, नाखुश थे, खास करके जेनजी मतलब युवा, जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी, उनको सिर्फ नौकरी चाहिए थी, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये सब नहीं चाहिए था, वो सब लोग जुड़ गए। अब सदस्यता लेने की जो शर्त रखी गई वो भी अपने आप में एक अनोखी शर्त थी। इसमें लिखा गया साफ तौर पे कि वही आदमी सदस्यता ले सकता है जो बेरोजगार हो, शारीरिक रूप से आलसी हो, कम से कम 24 घंटे में से 11 घंटे वो सोशल मीडिया के ऊपर व्यतीत करता हो। एक पॉइंट और लिखा गया, जबरदस्त लिखा गया, वो बंदा ही जुड़े जो किसी टॉपिक पर अपनी भड़ास निकालने की ताकत रखता हो। यह सब लिखा गया सदस्यता लेने की जो शर्त रखी थी उस। इसके बाद में इनका एक घोषणा पत्र अपने आप में बड़ा चर्चा का विषय रहा। इन्होंने सबसे पहले न्यायाधीशों के ऊपर रोक लगा दी। रोक क्या लगाई? बहुत से जज रिटायर हो जाते हैं, फिर राजनीतिक पार्टियां उनको ले लेती हैं, फिर वो सांसद या किसी राजनीतिक बड़े पद पे चले जाते हैं। सबसे पहले घोषणा पत्र में यह लिखा गया कि हम अगर सरकार में आए तो ऐसा नहीं होगा। इसके बाद में दूसरा लिखा इन्होंने, चुनाव आयोग पर भी कहा यदि किसी वैध नागरिक का वोटर लिस्ट से गायब हो जाता है, यानी उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं नजर आता है, तो चुनाव आयुक्त को यूएपीए के तहत अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो कृत्य है वोटर लिस्ट से नाम हटाने का, ये एक आतंकवादी से कम नहीं है। जो आतंकवादी काम करता है उससे हल्का काम नहीं। इसके बाद में लिखा इन्होंने, संसद और कैबिनेट में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन
मिलेगा। ये लिखा गया इन्होंने अपने घोषणा पत्र में। फिर लिखा, बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के चैनलों के लाइसेंस भी रद्द हों और गोदी मीडिया की वित्तीय जांच भी कराई जाएगी, ये लिखा गया। इसके बाद में ये लिखते हैं, दल बदल करने वाले सांसद और विधायक पर 20 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध। ये जो लास्ट में अभी मैंने बताया, ये वाकई में बड़ा गजब का काम है। अगर ऐसा हो जाए तो मैं सिर्फ इनकी पार्टी नहीं, गवर्नमेंट को यह आदेश कर देना चाहिए, वाकई में मजा आए। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, इसके बारे में पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है, खूब चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन अभी ये कहना बड़ा जल्दबाजी होगा कि क्या ये पार्टी वाकई में एक राजनीतिक पार्टी बन के आएगी, उभरेगी और चुनाव लड़ेगी। इसके बारे में कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। दोस्तों, आप इस कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज कमेंट में लिख के जरूर बताना।